हरे कृष्ण। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जैसे कि आज मेरी क्लास है और मुझसे कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा। इतनी तो मेरी योग्यता नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ समझा सकूं, लेकिन मैं प्रयास करूंगी, तो कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं कुछ बोल पाऊं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 1। भगवत ज्ञान। भगवान उवाच मयि आसक्तमना पार्थ योगं युयुजन मात आश्रय असंशयं समग्र मां यथा। मयि आसक्तमना पार्थ योगं युयुज्मदाश्रय असंशया समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। शब्दार्थ। भगवान उवाच, भगवान ने कहा, मई मुझ में आसक्त मन वाला पार्थ, हे प्रतापपुत्र, योगम आत्म साक्षात्कार, युयुजन अभ्यास करते हुए, मात आश्रय मेरी चेतना कृष्ण चेतना में, असंशयम निसंदेह, समग्रम पूर्णता मां मुझको, यथा जिस तरह, ज्ञास्यसि जान सकते हो, तथा वह सुनो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापपुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तो जैसे कि हमने देखा कि पिछले 6 अध्यायों में भगवान ने हमें खुद से मिलवाया है कि हम कौन हैं। हमारा परिचय हमको खुद से करवाया है कि जैसे कि पहले हम खुद को शरीर मानते थे और जो कर्म करते थे उसके फल के लिए आसक्त रहते थे, लेकिन इन 6 अध्यायों को पढ़ के हमें ये समझ में आया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और जो हमें जीवन मिला है वो हमें भगवान की शरणागति प्राप्त करने, भगवान के भगवत धाम जाने के लिए प्रयोग करना है। एक साधन मिला है हमें कि हमें भगवान के पास कैसे जा सकते हैं, और ये भगवत गीता पढ़कर हमें ये पता चलेगा कि हमें किस रास्ते पे चलना है ताकि हम भगवान के धाम तक पहुंच सके। जिससे पहले अध्याय में मैंने बताया कि आत्म तत्व के बारे में बता रहे हैं कि हम संसार के पार्ट नहीं है, हम उससे अलग है। ये संसार हमें किस लिए मिला है, ये शरीर हमें किस लिए मिला है, भक्ति करने के लिए पूर्णता। और वो हम कैसे कर पाएंगे, प्रमाणिक गुरु की शरणागति लेके। जब हमें ज्ञान होगा और हम कृष्ण भावना में बनने का प्रयास करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे योगाभ्यास करते हुए, तब हम भगवान के पास निश्चय ही पहुंच सकेंगे। अब आगे के जो भगवत गीता है 7 से 12 अध्याय में भगवान हमें ये बता रहे हैं कि भक्ति योग करना कैसे है। भगवान ने ये तो बता दिया कि भक्ति योग करना है, हमें कृष्ण भावना भवित बनना है, पर वो बनना कैसे है वो इन 6 अध्यायों में हम समझेंगे। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को कि अब सुनो कि तुम किस तरह भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करते, यानी कि भगवान से आसक्त होकर, भगवान से जुड़कर हम कैसे योगाभ्यास करते हुए, कृष्ण भावना भवित बनते हुए हम कैसे भगवान को संशय रहित होकर, यानी कि हमारे अंदर कोई भी डाउट या संशय नहीं रहना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है। जैसे कि हम जानते हैं कि कृष्ण सर्व आदिर गोविंदम सर्व कारणम, भगवान ही सब चीजों के कारण है, भगवान ही परम ईश्वर है। जैसे कि उसमें ब्रह्म स्तुति में ब्रह्मा जी ने हमें बताया है। तो मतलब भगवान को जानने के एक यही विधि है कि पूरी श्रद्धा और विश्वास हमें होना चाहिए कि बिना किसी संशय रहित होकर ही हम भगवान को जान सकते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते।
तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि अगर जो भक्त कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं, और जो कैसे भक्त हैं जो मेरी शरण में आ जाते हैं, और जो 4 प्रकार के भक्त ऐसे जो मेरी शरण में नहीं आते। तो इसी अध्याय के 7.14 और 7.16 में हम देख सकते हैं, जैसे 7.14 में भगवान ने बताया है कि प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस देवी शक्ति को पार पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में होते वे सरलता से पार कर सकते हैं। और 7 जैसे कि आरती 4 प्रकार के हैं, आरती, जिज्ञासु नहीं, आरती, जिज्ञासु और आरती ज्ञानी। आर्त, जिज्ञासु, अथार्थी और ज्ञानी, वो लोग भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। और कैसे लोग शरण ग्रहण नहीं कर सकते? मूढ़, नराधम, माया पतंगामी और भ्रमित तथा नास्तिक, ये 4 प्रकार की दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों के शरण में नहीं जाते हैं, भले ही वे सारे शास्त्र और आचार्य ऐसा उपदेश क्यों ना देते रहे। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि यानी कि वो कितना भी उपदेश सुन ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर वो भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं तो वो कभी भी कृष्ण भावना भवित नहीं बन सकते। और यहाँ पे भगवान ने अंकित किया हुआ है ना कि 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण कभी नहीं आते। भाग्यहीन क्यों कहा है भगवान ने? क्योंकि जो अभाग्य ही होगा जो भगवान की शरणागति नहीं लेगा, यानी कि वो 84 लाख योनियों के जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसा रहेगा। यानी वो ही है जिसे ज्ञान हो जाए कि हमें इस चक्र से हमें कैसे बचना है। तो यहाँ पे भगवान ने भाग्यहीन इसलिए अंकित किया है कि जो भाग्यहीन होता है, अब हम लोग खुद को कितना ब्लेस्ड फील करते हैं, हम लोग कितना खुद को क्या बोलेंगे, कृतज्ञ फील करते हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है कि भगवान ने हमें ये अपना नाम जप दिया है, अपनी हरि नाम हमें दिया है, हमें अपनी भक्ति दी है, ताकि हम इतने शुद्ध तो नहीं हुए लेकिन हम धीरे धीरे प्रयास करके और अपने वरिष्ठ भक्तों के संग में हम खुद को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम ये तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भगवान कौन है और हमें भगवान के पास कैसे जाना है। भगवद गीता में और भागवतम में भगवान ने खुद कहा है कि जो मेरे 9वें अध्याय में हम समझेंगे कि जो परम गुह्य ज्ञान क्या है, जो भगवान के जीवन मृत्यु को, जो भगवान को समझ लेता है, वो निश्चित रूप से जन्म मृत्यु के चक्र से अवश्य ही छूट जाएगा। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है और जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा, अभौतिक मतलब जैसे कि हम लोग खुद को शरीर मानते हैं तो वो भौतिक है, लेकिन अभौतिक यानी जब हम खुद को आत्मा मानना शुरू कर देते हैं वो अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया है, यानी कि खुद की पहचान हमसे करवाई है कि हम एक शरीर नहीं आत्मा है। और अंत में यह स्पष्ट किया गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आगे के 6 अध्याय में भगवान ने हमें यही बताया कि हमें शरीर नहीं आत्मा है और एक योगाभ्यास द्वारा हम पूर्णतः कृष्ण भावनामृत कैसे बन सकते हैं। मन को अन्यथा नहीं, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। यहाँ पे भगवान यही बताएं कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, यानी कि भगवान को जो निर्विशेषवादी है, जो भगवान को निराकार मानते हैं या भगवान को ब्रह्म ज्योति मानते हैं, वो कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि भगवान साकार है। और भगवान ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान की जो, जैसे कि अर्जुन को भगवान ने जो विराट रूप दिखाया था, जो ब्रह्म ज्योति भगवान की निकली थी, उससे जो अज्ञानी थे और जो भक्त नहीं थे उनको आंखों के आगे क्या हुआ था? अंधेरा छा गया था, वो कुछ भी देख नहीं पाए थे। लेकिन जो पूर्ण योगी है या कृष्ण भावना भवित है,
वो ही भगवान के दर्शन कर पाए थे। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, संजय को वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वो भगवान के दर्शन कर सके, भगवान को जान सके। आत्मा की अनुभूति पूर्ण सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये आंशिक होती है। अब जैसे कि हमने भगवद गीता में भी आगे पढ़ा है कि जो परमात्मा है वो अंश के रूप में हमारे सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन वो एक उदासीन है, मतलब वो एक साक्षी के रूप में बैठे हैं। भगवान कभी भी उनकी गतिविधियों में या उनके जो कर्मों में, जो हम कर्म करते हैं, भगवान उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। बस वो बैठे हैं साक्षी के रूप में, भगवान देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि हम उनके उन्मुख बैठे हैं। लेकिन जब हमें भगवद गीता का ज्ञान होता है और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान कौन है, तब हमें पता चलता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कहते हैं ना कि भगवान तो हवा की तरह हर जीव में, हर कण कण में, हर जगह व्याप्त है। तो ये हमें कब ज्ञान होता है? हमें तभी ज्ञान होता है जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं, या हमें भक्तों का संग मिलता है, या हमें भगवान के जानने के लिए जिज्ञासा होती है। जैसे कि ऊपर बताया कि 4 लोग ही भगवान की शरणागति कर सकते हैं। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य मान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान दृश्य है। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के योग है वो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। यानी कि वो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि हमने ज्ञान योग पढ़ा, हठ योग पढ़ा और अष्टांग योग पढ़ा, वो डिफरेंट कहते हैं ना, अलग अलग तरीके हो सकते हैं भगवान के पहुंचने के लिए। लेकिन जो सबसे सरल विधि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी है वो है सिर्फ हरि नाम कीर्तन। अगर हम सिर्फ शुद्ध नाम जप भी कर लेना तो भी हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। हालांकि हम कोई पंडित नहीं है, मैं तो अपने बारे में बता रही हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आता, इतनी अच्छी तरह हिंदी भी नहीं आती, लेकिन मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ तो कर सकते हैं। इतना ज्ञान तो भगवान ने, इतनी तो कृपा हम पे की है कि हम कुछ समझ रहे हैं, कुछ आपको बता पा रही हूँ, और थोड़ा बहुत हम समझ के भगवान, ये तो हमें पता चल गया कि भगवान ही सर्व कारण कारण है, भगवान ही कृष्ण ही भगवान है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अलग अलग रास्ते हो सकते हैं उनके पहुंचने के लिए। जो इजी सरल रास्ता जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है वो है भक्ति योग, जिसको करने से हम इजीली भगवान तक पहुंच सकते हैं। बस शर्त क्या है? निसंदेह, यानी कि कोई भी मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा सात सामग्री समेत उनके प्रकट्य को पूरी तरह जान सकता है। तो यहाँ पे यही बता रहे प्रभुपाद जी हमें कि कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं में, यानी कि परम सत्य क्या है? कृष्ण ही भगवान है। जीवात्माएं, सब में भगवान का वास है। प्रकृति, ये किसके रचयिता? भगवान है। और सात सामग्री, यानी कि हमारे पास जो कुछ भी है, इवन ये शरीर है, ये घर है, ये फैमिली है, जो भी है वो सब कुछ किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ है, और समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास कर। भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को कि जो इन चीजों को अच्छी तरह जान लेता है कि भगवान कौन है, उसके बाद पूर्णतः कृष्ण भावनामृत योग के अनुसार भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान ही एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है। अब यहाँ पे जो प्रहलाद महाराज है उन्होंने 9 स्टेजेस दिए हैं भक्ति की, कि भक्ति कैसे की जा सकती है। 9 तरीकों से हम भक्ति कर सकते हैं। नवदा भक्ति का उपदेश किसने दिया? प्रहलाद महाराज ने 8वें स्कंद में, भागवतम के 8वें स्कंद में। तो 9 स्टेजेस क्या है भक्ति की? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि सबसे पहली जो सीढ़ी है कृष्ण भावना प्रवित बनने की, भक्ति योग करने की, वो है श्रवणम। यहाँ पे जैसे श्लोका के शुरू में भी भगवान ने कहा अर्जुन से, तो सुनो, यानी कि सुनो।
यानी कि हमें क्या करना है, सुनना है। सुनना किससे है, यहाँ पे भी तीन चीजें यहाँ पे भगवान ने हमें बताई है कि हमें सुनना किससे है, भगवान से या भगवान के पार्षदों से, भगवान के शुद्ध भक्तों से हमें सुनना है। और कौन सुनेगा, वही सुन पाएगा जो भगवान का भक्त है या भगवान के बारे में कोई ज्ञान अर्जित करना चाहता है या भगवान की शरणागति लेना चाहता है। यानी कि जो जिज्ञासु है वही उन्हें सुनेगा। और कैसे सुनना है ये भी भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें सुनना है प्रामाणिक गुरु से, जो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति जो हमारे आचार्य हैं, जो गुरु है, उनसे हमें सुनना है। क्योंकि यहाँ पे कल गुरु महाराज भी यही बता रहे थे कि जो भगवान ने जो गीत गाया है उसको अर्जुन ने सुना कि वो उनका शुद्ध भक्त था। लेकिन जो गुरु है वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। जो भगवान में और गुरु में कोई भी अंतर नहीं होता। अगर हम शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से अगर अपने गुरु की हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनको सुनते हैं और उनको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उनकी दी हुई शिक्षाओं को, तो हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि भगवान ही अपने पार्षद भेजते हैं, भगवान ही अपने शुद्ध भक्तों को हमारे पास भेजते हैं, हम जनजीवन का कल्याण करने के लिए। कि हम अगर उनके शरणागति ले ले, अपने गुरु की भी शरणागति ले ले, वो भी कैसे, बिना किसी संशय के, बिना किसी डाउट के, और पूर्ण शरणागति हमें लेनी है ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सके, भगवान को पा सके। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण का ध्यान ही एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुझ सुनो, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना रहित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, कि ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। अब जैसे कि हम यहाँ पे कलयुग में देखते हैं कि कितने कर्मकांडी हैं, मतलब इतने सारे गुरु हैं, लेकिन प्रमाणिक कौन है वो हमें कैसे पता चलेगा। एक सिंपल सा चीज हमें प्रभुपाद जी ने बताई कि जो एक गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं वही प्रमाणिक गुरु है। और वो जो कहते हैं ना, जैसे प्रभुपाद जी ने भगवत गीता दी है, एज इट इज, जो भगवान ने कहा है उसी को हमें समझाए, सिखाए, वही प्रमाणिक गुरु है। जो अपने मान सम्मान के लिए या अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए या उसके लिए अपने क्या बोलेंगे, अपने नाम की और ख्याति के लिए जो गुरु बनते हैं वो प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकते। उनकी शरणागति जाके हमारा कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि अपने कल्याण के लिए हमें एक शुद्ध कृष्ण के शुद्ध भक्त से ही सीखना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रामाणिक गुरु में और भगवान में कभी भी कोई अंतर नहीं होता। और जैसे यहाँ नवदा भक्ति बताइए, तो हम ये थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। जैसे नवदा भक्ति है तो श्रवण किसने किया था, जैसे परीक्षित महाराज हैं, कीर्तन के सुखदेव गोस्वामी, स्मरण के ध्रुव महाराज, पाद सेवन लक्ष्मी देवी, अर्चनम के पृथु महाराज, वंदनम के अक्रुचि, दास्य के हनुमान, सात्यम के अर्जुन, अनात्म निवेदन बलि महाराज। ये जैसे महान भक्त रहे हैं भगवान के, ये हमें शिक्षाएं देने के लिए भगवान के पार्षद, ये भगवान के पार्षद थे जो हमें भक्ति कैसे करनी है ये सिखाने के लिए इस धराधाम पर। परम सत्य भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद क्षमा कीजिएगा, बार कॉल आ रही। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्री भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। सुमता स्वकथा कृष्ण
पुण्य श्रवण कीर्तनम सस्तो हा प्रद्राणी विभुनोति सुखसताम् नष्ट प्रवश्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत पत्तुष्मश्लो भक्ति प्रवृत्ति नष्ट की सदा राज फोन पर इसे कहते पढ़ लेंगे बार मेरी क्लास डिस्टर्ब क्षमा कीजिएगा। भगवद्वत्तुषं श्लोके भक्ति भर्वती नेष्टिकी तदा राजस्तमोहवा कामलोभद्रश्यायये चेत एत्व न विद्धं स्थितं प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत विज्ञानं सजायते एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया शिष्यन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव मनीश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता की से साक्षात उन्हीं से सुनना और आप में पुण्य कर्म है और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उनके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। यहाँ पे यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी हमें कि वैदिक साहित्य में कृष्ण के विषय में सुनना यानी कि जो सुनना है वो ही एक भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। जितना हम सुनेंगे उतना ही हम हृदय में उसको आत्मसात कर पाएंगे, हम भगवान के विषय में जान पाएंगे। खाली पढ़ने से हमारी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि हम चीजों को पढ़ के इतनी आसानी से समझ सके, लेकिन जब हम अपने गुरु से सुनते हैं, अपने भक्तों से सुनते हैं, तब हम उसको अच्छी तरह समझ पाते हैं और उदाहरण के स्वरूप जैसे जो भगवान ने दिव्य लीलाएं की हैं उनको हम सुनते हैं, समझते हैं, तभी हम भगवान को और अच्छी तरह जान पाते हैं। उसके लिए वे शुभेशु भगवान मित्र की भांति कार्य करते हैं और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। जिससे कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें बताया है कि जो शुद्ध नाम जप करता है, जो संकीर्तन करता है, अब जैसे हम जपा करते हैं तो हमें शचीपति प्रभु जी हैं जो हमारे आचार्य गुरु हैं, हमें यही बताते हैं कि शुद्ध नाम जप हम कैसे कर सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं उनको सुनो। अब जैसे अमोघ लीला प्रभु जी ने बताया था, उनसे किसी ने पूछा कि हम शुद्ध नाम जप कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने ये हमारा उसमें मन नहीं लगता, तो अमोघ लीला प्रभु जी ने कहा कि मन का तो जपा में काम ही नहीं है कुछ भी, आप मन को बीच में क्यों लाते हो, बस जो बोलना है और सुनना है, उसमें मन का तो कोई रोल ही नहीं है। तो हम अगर शुद्ध नाम जप हम कैसे कर सकते हैं, जो हम बोल रहे हैं उसे हमें सुनना है, तभी हम शुद्ध नाम जप कर सकते हैं। मतलब जो अपनी बुद्धि है उसको जो हम बोल रहे हैं शुद्ध नाम से वो हमें सुनना है, तभी हम इसको शुद्ध नाम जप कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है वह उसे शुद्ध कर देते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि चैतन्य महाप्रभु चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो हृदय का जो मैल है जो हम इतने वर्षों से हमारे चित्त पे चढ़ा हुआ है वो कैसे दूर होगा, शुद्ध नाम जप से। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो जो वे भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अत्यधिक सुनता है त्यों तो वे भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। तो ये जो तीन गुण हमें पहले हमें बताए गए हैं, जो रजो तमो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, भगवान के विषय में सुनकर। कहते हैं ना, जितना हम भगवान के विषय में सुनते हैं, भक्तों का संग करते हैं, उतने ही हमारे अंदर प्योरिटी और कहते हैं ना हम्बलनेस, नम्रता और विवेक आता है कि हमें कैसे करना है, कैसे अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई भी आ रही है, कोई दुख भी आ रही है, तो उसको हमें कैसे डील करना है।
तो वो कैसे होगा? भक्तों के संग से और भगवान के बारे में सुनने से ही हमारे अंदर जो शुद्धता है वो आती है और हम रजो और तमो गुण से मुक्त हो सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक काम तथा लोग कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थित हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भागवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। यानी कि जब हम सतोगुण में आते हैं तो यहाँ पे प्रभुपाद जी में ही बता रहे हैं कि हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। तो भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्र अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम रुक्मणी जी का भी ले सकते हैं कि जब उन्होंने भगवान को कभी देखा नहीं था, लेकिन शुद्ध ब्राह्मणों से कृष्ण के बारे में सुनकर ही वो भगवान को उन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। और जब वो भगवान से विवाह करना चाहते थे, जब उनके जो भाई हैं वो दूसरी जगह उनका शिशुपाल से उनका विवाह करना चाहते थे, तब उन्होंने ब्राह्मण से एक पत्र लिखा और भगवान तक पहुंचाए। भगवान हालांकि उनके हृदय की बात जानते थे, लेकिन मतलब यहाँ पे यही है कि श्रवण का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो रुक्मणी माता थी श्रवण के द्वारा यानी भगवान की लीलाओं को सुनकर ही उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्त बनी और उनको भगवान को पा सके। तो हमें भी क्या करना है, शुद्ध भक्तों से भगवान के बारे में जितना हो सके उतना सुनना है, उसको आत्मसात करना है। और कहते हैं ना कि भागवतम में आता है कि कुंती महारानी जैसे अर्जुन है, जब उसको पता चला कि भगवान इस धराधाम को छोड़ के जा चुके हैं तो पहले वो शोकाकुल हो गया, लेकिन जब उसको जो भगवत ज्ञान, जो भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने उसको दिया था, जब उसने उसको स्मरण किया तब उसको याद आया कि हाँ, ये तो जो भगवान की जो लीलाएं थी और ये जो संसार है ये शाश्वत नहीं है। जो भगवान ने अपने पार्षद, हालांकि अर्जुन भी भगवान के पार्षद ही थे, लेकिन उनको जन सामान्य को समझाने के लिए कि हमें शुद्ध भक्ति कैसे करनी है, भगवान को कैसे पाना है, ये हमें समझाने के लिए ही भगवान ने ये लीलाएं रची थी। और अब जैसे तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि भक्ति के द्वारा भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है। यानी कि जो भक्ति योग है, जब हम भक्ति में पूर्णतः भक्ति में लग जाते हैं तो जो भौतिक मोह है, यानी कि जब हम अपने जन सामान्य, जो हम अपनी भौतिक इच्छाओं से या भौतिकता में जितने लिप्त होते हैं, आसक्त होते हैं, वो धीरे धीरे जो उसकी ग्रंथि है यानी कि जो हमारी आसक्ति है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है और हम वैराग्य, जैसे कि हम एग्जाम्पल्स देखते ही हैं कि अब जैसे हमें कहीं जाना हो या हमें थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो हम सोचते हैं इसमें एक माला हो जाएगी, हम कुछ रीड कर सकते हैं, बजाय उसके कि हम किसी अभक्तों का संग करें। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी भगवान कि जो भक्ति योग है भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय सामग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत 1.2.17 से लेकर 21 श्लोका तक भगवान यही यहाँ पे समझा रहे हैं। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावनामृत भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि कृष्ण को मतलब भगवान को समझने के लिए कृष्ण भावनाभवित भक्तों के मुखों से सुनकर ही, यानी कि जो उनसे श्रवण करके ही हम भगवान को और कृष्ण तत्व को अच्छी तरह जान सकते हैं। मुझे तो यही समझ में आया प्रभु जी, और कुछ गलती होगी तो क्षमा कीजिए, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, छोटी सी बुद्धि है जितना मैं बोल पाई। हरे कृष्णा।